रविवार को देश भर के 551 शहरों में आयोजित हुए नीट री एग्जाम की चेकिंग और एंट्री से जुड़े तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं। कहीं कैंडिडेट्स के हाथों से कलावा कटवा दिया गया, कहीं टी शर्ट उतरवा दी गई, कहीं पैंट से बटन और जिप निकाल ली गई, तो कहीं छात्राओं की नोज पिन और कानों से बालियां भी उतरवा ली गई। इसी बीच राजस्थान के अजमेर के एक सेंटर में बुर्का पहनी छात्रा को भारी बवाल के बाद एग्जाम हॉल में एंट्री दे दी गई और सोशल मीडिया में फिर से वही बहस शुरू हो गई कि जब हाथ से कलावा इसलिए उतरवा लिए गए कि नकल न हो, तो फिर बुर्के में एंट्री क्यों? मामला अजमेर के एक नीट सेंटर का है, जहां परीक्षा देने पहुंची एक मुस्लिम कैंडिडेट को उसके मजहबी पहनावे की वजह से अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी। सेंटर में चेकिंग कर रहे लोगों ने उससे बुर्का हटाने के लिए कहा, मगर वो छात्रा और उसके पिता इस जिद पर अड़े रहे कि उन्हें बुर्के के साथ ही एग्जाम सेंटर में जाने दिया जाए, वरना वो एग्जाम ही नहीं देगी। कैंडिडेट के पिता ने कहा कि एनटीए की नीट गाइडलाइन के रूल 18 में लिखा है कि छात्र अपने रिलीजियस लिबास पहन सकते हैं, इसके बावजूद उनकी बच्ची को एंट्री नहीं दी जा रही है। मेरी बच्ची बिना बुर्के के परीक्षा में शामिल नहीं होगी। नहीं, मैं जब एनटीए ने ये रूल बनाया है तो इनको अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो मेरी बेटी बगैर बुर्के के एग्जाम देने नहीं जाएगी। इसकी 3 साल से ये तैयारी कर रही है। 3 मई को मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है, बुर्के के साथ ही दिया है। हाँ, और रूल 18 में ये बात लिखी हुई है कि आपका जो रिलीजियस है, जो लिबास है, उसे पहन के आप जा सकते हो। ये इनकी अपनी मर्जी है। हमने इनको कहा कि आप किसी लेडीज स्टाफ को बुला के पूरा चेक करा लो, बुर्का उतरवा लो अंदर ले जाके पर्दे के साथ। सबसे बात हुई है, ये कह रहे नहीं हम नहीं कर सकते। बस नहीं, या तो हमारी बच्ची एग्जाम जाएगी तो इसके देने जाएगी, वरना हम ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ, बताया उनको, सुनने को कोई तैयार नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं भाई हम तो रोल हमें तो कानून को मेंटेन करने के लिए, तो मैंने कहा आप उनसे बात करो। मैडम आई कि नहीं हम इसको नहीं मानते, अब क्या कहेंगे। मोहम्मद आलिम नाम है मेरा, ब्यावर। मोहम्मद आरिफ की बातें सुनकर सोशल मीडिया 2 धड़ों में बंट गया। कमेंट्स में लोग ट्रोल करने लग गए। एक यूजर ने लिखा कि क्या वो डॉक्टर बनने के बाद मरीजों का इलाज भी बुर्का पहन के करेगी। एक ने कहा कि पढ़ने वाले लोग न बुर्का देखते हैं न दुपट्टा, बस अपना पेपर देखते हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा कि बहन तुम पर फक्र है। बुर्का पहनकर एग्जाम देने वाली छात्रा का नाम कुलसम बानो है। उसका कहना है कि जब वो पिछली बार परीक्षा देने आई थी तब उसे बुर्का पहनकर अंदर जाने दिया गया था। उसने कहा कि हम एनटीए का नियम मानेंगे, लेकिन परीक्षा केंद्र में चेकिंग करने वालों का नियम क्यों माने। मेरे लिए मेरा पेपर मैटर नहीं करता, मेरा बुर्का मेरी पहचान मैटर करता है। अब मैंने तब भी इसी हालत में दिया था जिस हालत में मैं खड़ी हूँ। मैंने बुर्का पहना, मैंने दुपट्टा पहना। पहले ये कह रहे हैं कि दुपट्टा के अलावा जाओगे, आपको दुपट्टा हटाना पड़ेगा। फिर मैम आके कह रही नहीं, बुर्का भी खोलना पड़ेगा। अगर एनटीए ने हमें अलाउ किया है तो ये लोग हमें नहीं रोक सकते। एनटीए पेपर कंडक्ट करा रहा है, वो रूल बताएगा। एनटीए ने कहा है आप रिलीजियस अटायर पहन कर आए, आप चेकिंग करवाएं, आपको जाने दिया जाएगा। तो ये कैसे रोक सकते हैं? फिर ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ रूल है, हमें अलाउ नहीं किया। ऐसे कैसे अलाउ नहीं किया? आप एनटीए के अंडर में काम कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं हमारे रूल है। हम आपके रूल थोड़ी मानेंगे, हम तो एनटीए का पेपर देने आ रहे हैं ना, हम एनटीए का रूल मानेंगे, हम किसी का रूल थोड़ी मानेंगे। फिर ये कह रहे हैं, प्रिंसिपल मैम आई है, प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम अगर खोले तो ठीक अलाउ करो, वरना मत अलाउ करना। अब ये अब हमने वक्त लगाया है ना, हमारा टाइम गया है, हमारे पैसे गए हैं, उनका कौन भुगतान करेगा? ये लोग तो कहकर चले जाते हैं। अगर इन लोगों ये कह रहे हैं कि 3 मई को पेपर हुआ था, कुछ हुआ है तभी तो अब आपको ये अलाउ नहीं कर रहे। अरे भाई, पेपर लीक करवा रहा है, सिस्टम करवा रहा है, बच्चे नहीं करवा रहे, बच्चे कुछ नहीं लेके आते। सबको पता है बच्चों के पास सिवाय एडमिट कार्ड के और कुछ भी नहीं होता, फोटो के अलावा कुछ नहीं होता, आधार कार्ड के अलावा कुछ नहीं होता। फिर ये कह रहे हैं बच्चे करवा रहे हैं। भाई, बच्चे थोड़ी करवा रहे हैं। अगर मैं पेपर दूंगी तो इसके साथ दूंगी, नहीं अगर इन्होंने मुझे अलाउ नहीं किया तो मैं पेपर नहीं दूंगी। और ये मेरी ना मेरी शिकायत है ये सिस्टम के साथ कि हमारा सिस्टम इतना नीचे गिरा हुआ है कि उन्हें बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना पड़ रहा है। हम शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि ऐसे 18 साल के बच्चों के साथ ही खेल रहे हैं, उनके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसमें रूल नंबर 8 हमें दिया है कि भाई आप रिलीजियस अटायर के साथ आ सकते हो, फिर ये हमें अलाउ नहीं कर रहे। हम क्यों नहीं? अगर एनटीए ने कहा है
तो हमको अलाउ करना पड़ेगा इनको। अगर ये नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे। मेरे लिए पेपर मैटर नहीं करता, मेरे लिए मेरा बुर्का, मेरी पहचान मैटर करती है। मेरा नाम उम्मे कुलसूम है। हालांकि भारी बवाल के बाद छात्रा को एग्जाम सेंटर में जाने दिया गया और यहीं से एक और सवाल खड़ा हो गया कि जब दूसरे छात्रों के पैंट की बटन तक निकाल ली जा रही है, नाक की पिन में टेप चिपका दिया जा रहा है, दुपट्टा भी निकलवा दिया जा रहा है, तो बुर्का पहनकर प्रवेश क्यों दिया गया? दरअसल कलावा, रक्षा सूत्र, बाली, कड़ा आदि जैसी वस्तुओं को और बुर्का, हिजाब, पगड़ी को एनटीए अलग अलग तरीकों से देखता है। बुर्का, हिजाब, पगड़ी को एनटीए धार्मिक पोशाक मानता है और ये पहनकर एग्जाम सेंटर में जाने की इजाज़त देता है, मगर कलावा, कड़ा, अंगूठी, चैन को शरीर पर पहने जाने वाली वस्तुओं की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए धार्मिक पहचान पर नहीं बल्कि वस्तु की श्रेणी पर आधारित नियम बनाए गए हैं। लेकिन आधिकारिक निर्देशों के अनुसार परीक्षा में किसी भी तरह के आभूषण या अतिरिक्त पहनावे से बचना बेहतर माना जाता है। बहरहाल लोग हमेशा पूछते हैं कि कलावे से कैसे नकल हो सकती है और इसका जवाब सिर्फ एनटीए ही दे सकता है। फिलहाल कुलसम बानो को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल गई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोच रखते हैं? क्या एनटीए के नियम पूरी तरह स्पष्ट और सभी के लिए समान रूप से लागू हो रहे हैं या फिर इनमें और पारदर्शिता की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।